दोस्तों नमस्कार। आज मिट्टी परीक्षण करने के लिए जो मिट्टी का सैंपल लेते हैं उसमें किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को सैंपल लेना चाहिए और उसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों मिट्टी का नमूना लेने के लिए हमें 3 चीज़ों की सावधानी रखना है कि सबसे पहले सावधानी तो आप जहाँ से भी आप सैंपल कलेक्ट करें वहाँ पे किसी पेड़ की छाया नहीं रहना चाहिए। दूसरा जो है आप जहाँ पानी जो निकलता है, पानी की जो नालियाँ रहती हैं वहाँ से भी आप सैंपल नहीं लें। और अगली सावधानी रखना है आपको कि मेड़ जो रहती है आपकी, उस मेड़ के पास से आप सैंपल ना लेवें। मेड़ से 3-4 मीटर छोड़ के आप खेत के अंदर से सैंपल कलेक्ट करें। और जहाँ पर गोबर या देसी खाद का ढेर हो वहाँ से भी मिट्टी नहीं लेवे। और जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ से भी आप मिट्टी नहीं लेवे। हमें कुछ चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता होती है मिट्टी का नमूना लेने के लिए। तो सबसे पहले एक खाली कट्टा जो है आप प्लास्टिक का वो ले लें। दूसरा लेवे आप प्लास्टिक की थैलियाँ, ताकि मिट्टी की जो सैंपल लेंगे वो इसमें डाला जाएगा। और चौथा लेंगे एक खुदाल, चाहे आपके घर में कोई भी खुदाल या खुरपा हो वो ले लें। और अगला लेना है आपको एक कपड़े की थैली और एक कागज़ पे किसान का नाम, पता और ये जो आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें लेना है। किसान साथियों, सावधानियां व ज़रूरी सामान तो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं खेत में मिट्टी कहां कहां से लेना है। अगर आपके खेत की सारी मिट्टी एक प्रकार की है तो आपको उस खेत में 5 जगह से सैंपल लेना है, चारों तरफ, चारों कोनों से, और एक सैंपल लेना है बीच में से। और अगर आपका खेत बड़ा है और उसमें अलग अलग टाइप की, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो यानी एक साइड में मिट्टी काली है और एक साइड मिट्टी हल्की रेतीली या अलग टाइप की है, तो आपको उस खेत में अलग से सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। अब जहाँ से मिट्टी लेने के लिए गड्ढा खोदना है वहाँ पर ऊपर से घास कचरा हटा लेवे। फिर खुदाल से 10 से 15 सेंटीमीटर या आधा फीट एक वी आकार का गड्ढा खोदना है और उसमें की मिट्टी हटाना है। फिर खुदाल से दोनों तरफ से मिट्टी को छीलकर 500 ग्राम मिट्टी को इकट्ठा करना है। इस तरह से आपको 5 गड्ढों में से लगभग 2.5 किलो मिट्टी इकट्ठी करना है। ध्यान रहे कि गड्ढे में से मिट्टी की परत ऊपर से नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, न कि गड्ढे में से केवल नीचे या फिर ऊपर की ही मिट्टी आपने कलेक्ट कर ली। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपकी मिट्टी की रिपोर्ट गलत हो सकती है। अब बात करते हैं कि मिट्टी की जांच क्यों कराना चाहिए। अगर आपके किसी भी फसल का उत्पादन कम या बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, या फिर आपकी फसल जल्दी सूख जाती है, कमज़ोर पकती है, या फिर आपकी फसल में खारे या मोरे या कठोर पानी से सिंचाई हो रही है, ऐसे किसानों को तो मिट्टी परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। एक जानकारी और मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि कुछ किसान एक फसल विशेष के लिए जांच कराते हैं। जैसे अगर सोयाबीन की पैदावार कम हो रही तो सोयाबीन के लिए जांच करा दी, धान के लिए, लहसुन के लिए। तो आप ऐसा न करते हुए आप मिट्टी की सभी प्रकार की जांच करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि इसमें आपको मुख्य व सूक्ष्म खादों की कम ज़्यादा मात्रा का पता चल जाएगा। साथ में खेत में कार्बनिक, जैविक खादों की मात्रा का पता भी आपको लग जाएगा। मिट्टी में पीएच की भी हमें जानकारी हो जाएगी कि हमारी मिट्टी क्षारीय है या फिर अम्लीय है। हम अंदाज में जो रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उसका खर्चा भी कम हो जाएगा। दोस्तों इस खेत से हमने 5 जगह से सैंपल कलेक्ट किया है, लेकिन अभी मिट्टी बहुत गीली है, तो इसके लिए हम इसको 4-5 दिन छाँव में सुखाएंगे। फिर इसको बारीक करके इसमें से 500 ग्राम का सैंपल हम कलेक्ट करेंगे। 500 ग्राम के इस सैंपल को हम कहाँ भेजेंगे और किस प्रकार से पैकिंग करेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। हमारे जो भी नए किसान भाई हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को आप अगले किसान भाइयों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में।